और बात इंदौर की करते हैं, जहां सीएम शिवराज इंदौर दौरे पर हैं। सीएम बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। कोरोना पर सीएम समीक्षा बैठक भी ले रहे हैं कलेक्ट्रेट में। साथ ही साथ डॉक्टरों से मुलाकात है और शहीद कोरोना वॉरियर्स के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस इस पूरे दौरे को उपचुनाव से जोड़कर देख रही है। जीतू पटवारी ने भी यहां बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये दौरा केवल उपचुनाव को लेकर है। इधर नरेंद्र सलूजा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आते आते बहुत देर कर दी आपने। तो लगातार इस दौरे को लेकर सीएम शिवराज पर कटाक्ष हो रहे हैं, लेकिन वो एक दिन का दौरा तय करके आए हैं। मुख्यमंत्री कोरोना से ज्यादा चुनाव की चिंता करते हैं, ये लगातार विपक्ष हमले कर रहा है। इधर सांवेर उपचुनाव को लेकर सीएम का दौरा भी है, वहां भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कैलाश विजयवर्गीय दूर से अभिवादन करते हैं उनका। और अभी फिलहाल बैठक जारी है, लेकिन इस दौरे को लेकर सीएम शिवराज, क्योंकि सीएम बनने के बाद पहली बार इंदौर, और इंदौर में जैसे ही ये दौरा आज उनका तय हुआ, उसको लेकर विपक्ष ने भी कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। जीतू पटवारी, नरेंद्र सलूजा और साथ ही साथ सज्जन सिंह वर्मा, लगातार वो ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि आपका मोटिव आपके कार्यक्रम से पता चलता है, जिसमें आपने सांवेर के चुनाव के संदर्भ में चुनावी कार्यकर्ताओं से मीटिंग, यानी चुनाव जीतना, आपका मोटिव चुनाव जीतना और मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं, ये है। कोविड तो एक बहाना है। मैं मानता हूं कि किसको जिताने आए, आप उसको जिताने आए जो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भाग्य आपके साथ। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर इस भावना को समझता है कि हम कौन दोषी हमें इस हालात में ले जाने के लिए। पर खैर आप आए, इसके लिए आपका स्वागत है। तो यहाँ तुलसी सिलावट को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य मंत्री था वो भाग गया आपके साथ। सवाल ये है कि जो विपक्ष बयान दे रहा है वो कितना सटीक इस समय बैठ रहा है, इसको लेकर भी पक्ष जानना पड़ेगा। के मिश्रा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के मिश्रा साहब, मिश्रा साहब, स्वागत है आपका IBC 24 पर। जी, थैंक यू। इंदौर दौरा है, इंदौर से आपका भी लगाव रहा है, लेकिन लगातार बयान ये सामने आ रहे हैं कि आते आते बहुत देर कर दी। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आपका ये दौरा जो है ये सांवेर उपचुनाव को लेकर है। देखिएगा, सब कुछ लूटा के होश में आए तो क्या किया। जब 150 से अधिक मौतों का आंकड़ा इंदौर में छू चुका है और इंदौर शहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की चौहान के सपनों का शहर, उनकी कल्पनाओं का शहर है, और उस शहर में 150 अंत्येष्टियां और लोग दफना दिए गए हैं, उसके बाद उन्हें आज इंदौर की याद आई है। जी, लेकिन मुख्यमंत्री जी को 3 माह के लगभग मुख्यमंत्री बनने को जा रहा है जी। आज तक उन्होंने एयर कंडीशनर, वल्लभ भवन और उनका सरकारी बंगला छोड़ा ही नहीं। अभी उनको मोह था ही नहीं जनता की मौत से। और एक तरफ कहते हैं कि प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता मेरी भगवान है, मैं उसका पुजारी हूँ। तो बेगुनाह पुजारी मौत के घाट उतरते रहे और मुख्यमंत्री जी आज वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं सर, लेकिन उन्होंने ये हवाला दिया था कि जो लॉकडाउन की पूरी नियत तिथि है उसी के बाद मैं पहुंचूंगा, लॉकडाउन का पालन करूंगा। देखिएगा, मैं धार्मिक बात करना नहीं चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी बिना लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कहां पहुंचे हैं सबको मालूम है जी। आपने भी दिखाया, हमने भी देखा है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट थी मुख्यमंत्री जी के लिए, या बेगुनाह मौतों का अंतहीन सिलसिला। क्या मुख्यमंत्री जी आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? क्या वाकई वो समीक्षा बैठक जो अभी ले रहे थे, कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे थे, साथ ही साथ जो कोरोना वॉरियर्स है उनके परिवार से भी मिलेंगे, ये वाकई एक सीएम का दौरा है या फिर उपचुनाव का दौरा मानते हैं आप इसे? देखिए, पूरी तरह लाशों पर भारतीय जनता पार्टी रोटियां सेकती है। यह कोरोना जो फैला है, मध्य प्रदेश देश के शीर्ष स्थानों पर है, 7वें नंबर पर है जी। मिश्रा साहब बने रहिए हमारे साथ गोविंद मालू साहब भी जुड़ रहे हैं, जरा उनका भी पक्ष सुन लेते हैं इस पूरी खबर पर। वो भी इंदौर से जरा लगाव रखते हैं, इंदौर के ही रहने वाले हैं। गोविंद मालू साहब,
इंदौर में आज दौरा है, आपकी भी मुलाकात हुई होगी सीएम साहब से। बिल्कुल। ये विपक्ष का कटाक्ष है, साथ ही साथ बड़ा हमला है और तीखा हमला है। वो सीधे कह रहे हैं कि आप लाशों पर राजनीति करते हैं, आप पहले क्यों नहीं आए, आप पूरे प्रदेश में इधर उधर घूम रहे हैं, इंदौर आने का आप मौका मिला आपको? विपक्ष तो कोरोना पर राजनीति कर रहा है। जब कोरोना संक्रमण तरीका एक बड़ी महामारी पूरे विश्व में फैली है, तब उनको जन कल्याण की बात करना चाहिए, कहीं कमी रह गई हो उसको इंगित करना चाहिए, बजाय इसके कटाक्ष करना, क्यों आए, क्यों गए, चुनाव है, इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं होती कि वो हर हमेशा यहाँ या और कहीं जाए, उसका प्रशासन में इतनी पकड़ होना चाहिए कि वो वहां बैठे बैठे, और अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पूरे देश भर में कई सारे कई सेमिनार वेबिनार पर हुए। तो इसलिए ये कांग्रेस का तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इनको क्या हो गया है, कौन सा सन्निपात हो गया है सरकार जाने के बाद, कि हर जगह इनको चुनाव, हर जगह राजनीति दिखती है। ये अगर कोई कमी कमजोरी है तो उसको बताएं और ये देखें। तो शामिल जाने में आपको राजनीति नहीं दिखती, विपक्ष को राजनीति दिख रही है? विपक्ष को नहीं, हम राजनीति, हम तो शासन चला रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी शासन के मुखिया होने के नाते वो ये बैठक ले, जब शासन प्रशासन पूरी तरह से, तो शासन प्रशासन की बैठक लेंगे, कार्यकर्ताओं से कोई मुलाकात नहीं है, ये मानकर चले? देखिए, पार्टी का नेता है तो कार्यकर्ताओं से तो मिलेगा। फिर आप मानिए ना, सुबह साहब तो मानिए कि कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, तो सीना ठोक के कहिए कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, उपचुनाव को लेकर भी आए हैं, क्यों छिपा रहे हैं? लेकर नहीं आए हैं, ये देवास सांवेर नहीं जा रहे हैं, वो इंदौर से सीधे उज्जैन जा रहे हैं, और उज्जैन से तो उज्जैन सर, इंदौर से उज्जैन। अच्छा, एक मुझे एक चीज बताइए मालू साहब, आप पार्टी के प्रवक्ता रहे, आप मुझे बताइए, इंदौर से उज्जैन वो बाय एयर जाएंगे, बाय सड़क जाएंगे? बाय रोड जाएंगे। बाय रोड जाएंगे, तो सांवेर बीच में आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, आएगा तो रुकना ही रहना, वो सांवेर के लिए थोड़े वही तो मिश्रा साहब, जरा आपका रिएक्शन चाहता हूं इस पर। नहीं आए, लेकिन चूंकि राजनीति, गोविंद मालू साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और कांग्रेस पार्टी ने भी यह कहा था कि कोरोना की आड़ में दवाओं का या अन्य उपकरणों की, मास्क की, वेंटिलेटर की जो खरीदी हुई है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो हम मानते हैं कि हमने कहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। मगर गोविंद मालू साहब तो इंदौर के प्रतिष्ठित राजनेता रहे हैं, उन्होंने खुद सार्वजनिक तौर पर ट्वीट भी किया था, प्रेस रिलीज किया था कि इसकी आड़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी जो संघ के रिमोट पर चलती है, उसको उन्होंने आरोप लगाया कि वहां भ्रष्टाचार हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री को इंदौर की जनता की चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री जी को उनकी चिंता है जिन्हें माननीय कमलनाथ जी ने अपराधियों के रूप में, भूमि माफियाओं के रूप में जेल में बंद किया और जिन्हें रासोगा में बंद किया है, उनको आपकी सरकार आने के बाद निरंतर छोड़ी जा रही है जेल से। मालू साहब, कोरोना में लॉकडाउन का पालन उसमें क्यों नहीं क्यों रिहा किया जा रहा है? मैं यही कह रहा था कि अगर वो जनता की आज एक माफिया के साथ तो कृषि मंत्री जी का वो भी कमी कमजोरी है उसको उजागर करते हैं, बजाय इसके कि वो राजनीति करने आ रहे हैं। हमने भी उठाए जनता की समस्या। गोविंद मालू साहब, जीतू चौधरी कौन है इंदौर का अपराधी कर सकते हैं, आपको भी करना चाहिए। आप बता दीजिए वो कौन से बाबा रामदेव को भाई हैं? कौन से अपराधी को छोड़ दिया? अपराधी तो आपके समय खुलेआम घूम रहे थे, विज्ञापन दे रहे थे, और 26 जनवरी को जय जयकार कर रहे थे कमलनाथ जी। देखिए, ये आईना पर दिखाइए हमें, आपके देख लिया है जी। मिश्रा साहब वो कह रहे हैं कि आप आईना मत दिखाइए, हमने आपने क्या किया वो भी साल भर देखा है हमने। देखिए, हम आईना नहीं दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, आईना तो 24 उपचुनाव जो होने वाले हैं वही आईना दिखाई दे जाएगा, भारतीय जनता दिखा देगी कितनी वादा खिलाफी की है कमलनाथ सरकार। एक बात ये भी पूछ सकता हूँ आपसे कि क्या ये विपक्ष की खींच तो नहीं है? नीलामी में खरीद कर सरकार बनाई है सर, वो लोग जनादेश की बात कैसे कर रहे हैं? जनादेश खरीदा है। मैं गोविंद मालू साहब से भी रिएक्शन लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या विपक्ष होने के नाते खींच है आपकी, क्योंकि आपके कार्यकर्ता टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंच रहे हैं, उनकी अपनी एक छवि है, कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ है, आपको कोई डर है उस चुनाव को लेकर? कांग्रेस के हमें अंग्रेजों से डर नहीं था, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी डरपोकों की फौज है, इनसे डरने का प्रश्न नहीं। कई बार मैदान से भगा हम लोगों ने, और आज भी ये सरकार जीत कर जनादेश थोड़ी लिया इन लोगों ने, विधायकों को खरीद कर, गद्दारों को खरीद कर, 30-30 करोड़ रुपए खरीद कर उनको जनादेश। इसका कोई प्रमाण नहीं है आपके पास? मतदाताओं खरीदा है, आपके लोग बिकाऊ थे। चलिए सर, अगर ईश्वर नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तो ईश्वर की सत्ता खत्म नहीं हो जाती मालू साहब? कि ईश्वर नहीं है तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। खैर, प्रमाण अभी 24 उपचुनाव को लेकर जनता भी देगी, हम भी लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।